हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सिक्के को दो बार उछालने या दो सिक्कों को एक साथ उछालने में प्राप्त चित्तों की संख्या कैपिटल एक्स का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता बंटन को कैसे व्यक्त किया जाता है इस बात को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर कैपिटल एक्स जो दिया है बच्चों, यह हमारा यादृच्छिक चर है। तो हम इस बात को लिखेंगे कि यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर तथा उसके संगत, उसके संगत प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है बच्चों, यादृच्छिक चर और उसके संगत प्रायिकता के बंटन को, बंटन को प्रायिकता बंटन कहते हैं बच्चों। प्रायिकता बंटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह बात आपको याद रखना है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमें प्रायिकता बंटन के लिए सर्वप्रथम यादृच्छिक चर ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद उसके संगत प्रायिकता को भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो प्रश्न में हम सर्वप्रथम यादृच्छिक चर समझते हैं। तो देखो बच्चों, अब प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ देखते हैं कि हम यादृच्छिक चर को कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चे, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि हमें चित्तों की संख्या अधिकतम दो मिल सकती है, या फिर एक, या फिर शून्य। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ यादृच्छिक चर जो कैपिटल एक्स है के संभावित मान, संभावित मान देखो बच्चों क्या क्या हो सकते हैं। जैसा मैंने भी आपको समझाया कि यादृच्छिक चर के संभावित मान बच्चों देखो, दो बार उछाल रहे हैं तो या तो हमें दो बार चित्त प्राप्त हो सकता है, या फिर एक बार चित्त प्राप्त हो सकता है, या फिर शून्य बार चित्त प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों यहाँ x के जो संभावित मान होंगे वो दो, एक या जीरो होंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है बच्चों यादृच्छिक चर। अब यादृच्छिक चर के बाद बच्चों हमें क्या चाहिए, इसके संगत चाहिए बच्चों हमें प्रायिकता। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले बच्चों हम प्रायिकता निकालेंगे यादृच्छिक चर जीरो के लिए। ठीक है, जीरो का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें पहली बार भी चित्त प्राप्त नहीं होगा और दूसरी बार में भी चित्त प्राप्त नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा x बराबर जीरो का मान होगा। ठीक है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर दोनों ही बार हमें क्या मिलेगा बच्चों, टी मिलेगा, या अर्थात पट्ट मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही बार अगर हमें पट्ट मिलता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों। तो पहली बार पट्ट प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, एक बटा दो, और दूसरी बार में भी पट्ट प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, एक बटा दो होगी। अर्थात कितना आ जाएगा बच्चों, एक बटा चार आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ x बराबर एक। तो x बराबर एक का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहली बार में मान लो चित्त मिल जाए और दूसरी बार में पट्ट मिल जाए बच्चों। लेकिन देखो ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको पट्ट मिले उसके बाद चित्त मिल जाए बच्चों। तो यहाँ पर दो स्थितियां संभव है। दोनों स्थिति में देखो आप बच्चों, यदि प्रथम हमें चित्त प्राप्त होता है तो उसकी प्रायिकता एक बटा दो होगी, उसके बाद अगर पट्ट मिलता है तो उसकी प्रायिकता भी एक बटा दो होगी। और प्लस बच्चों यह ऐसे भी हो सकता है कि पहले हमें पट्ट प्राप्त हो और उसके बाद हमें चित्त प्राप्त हो जाए। दोनों स्थिति में हमें एक चित्त प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा बच्चों एक बटा चार और ये भी हो जाएगा एक बटा चार। तो जब इनको जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा दो बटा चार या फिर एक बटा दो। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अब हम निकालेंगे x बराबर दो के लिए प्रायिकता। तो अब हम P ऑफ x बराबर दो के लिए प्रायिकता निकालते हैं। तो P ऑफ x बराबर दो का मतलब क्या हुआ बच्चों कि दोनों ही बार हमें क्या मिला, चित्त प्राप्त हुआ है बच्चों। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली बार जब चित्त प्राप्त होगा तो उसकी प्रायिकता एक बटा दो, और दूसरी बार भी चित्त प्राप्त होगा तो उसकी प्रायिकता भी कितनी होगी, एक बटा दो। अर्थात कितना आएगा बच्चों, एक बटा चार आ जाएगा। तो अब बच्चों हम प्रायिकता बंटन लिख सकते हैं। देखो तो अब प्रायिकता
बंटन। और देखो बच्चों, मैंने इसकी परिभाषा लिखवा दी है आपको कि प्रायिकता बंटन के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों। प्रायिकता बंटन के लिए हमें चाहिए यादृच्छिक चर के मान, और उसके बाद चाहिए बच्चों उसके संगत प्रायिकता। तो यादृच्छिक चर का मान बच्चों हमारे पास एक तो 0 आया है, उसके बाद 1 आया है, और उसके बाद बच्चों हमें 2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखो 0 के संगत प्रायिकता कितनी आई थी बच्चों। 0 के संगत हमारे पास प्रायिकता थी, देखो आप 1/4। उसके बाद देखो बच्चों 1 के संगत प्रायिकता कितनी आई थी, 1/2। और 2 के संगत प्रायिकता कितनी आई है, 1/4। तो बच्चों ये जो बंटन हमें मिला है, यही बंटन क्या कहलाएगा, हमारा प्रायिकता बंटन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, और प्रायिकता बंटन को की जांच भी हम कर सकते हैं बच्चों कि ये सही है या नहीं है। इसके लिए बच्चों प्रायिकता बंटन में जितनी भी प्रायिकता हमें प्राप्त हुई है, उन सभी प्रायिकताओं का योग कितना होना चाहिए बच्चों। इन सभी प्रायिकताओं का योग हमें 1 मिलना चाहिए। आप खुद देखिए, अगर 1/4, 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे बच्चों तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यही हमारा अभिष्ट प्रायिकता बंटन है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।